सुधांशु जी आइए, मैं आपका माइक लेना चाहूंगा यहाँ पर। अब मैं अल्लाह होल्ड फॉर यू, आइए प्लीज कम। अब यहाँ पर एक चौपाई है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, और इसमें आप जरा इस चौपाई को पढ़ के इसका एग्जैक्ट क्या इंटरप्रिटेशन, इसको लेकर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुधांशु जी, ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मैं सर मैं आ रहा हूं। जरूरी नहीं है सर, एक मिनट विवेक जी, आपके पास में आ रहा हूं। गजब है मान्यवर, मर्डर जरूरी नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं है। जातिवाद इस देश की एक सच्चाई है। आप सुनिए पहले, जातिवाद इस देश की सच्चाई है, उसको ढांकने के लिए आंकड़े मत कोट करिए। विवेक जी, सब पढ़े हैं आप सभी से। और ये चौपाई कास्टिस्ट है, ये चौपाई कास्टिस्ट है। कौन से कांड में है? कौन से कांड में है? विवेक जी 1 मिनट में लूंगा पहले। 1 मिनट सुधांशु जी 1 मिनट। आप जो बचकाना मर्ज मत कीजिए। ये बचकाना नहीं, बोलिए हाँ या ना, पढ़े हैं या नहीं। रामचरितमानस में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो, नीचे पढ़िए आप उसका संस्कृत उसको बताइए क्या है। पहले मैंने बताइए ना, गोल गवार शुद्ध पशु नारू शूद्र, वो वहीं पे कह रहा है। डैट मीन की सोसाइटी डिवाइड की गई। मक्खनलाल जी ने भी कहा कि एक कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, एक कहता है मैं शूद्र हूँ। ये आया क्यों? जबकि ऋग्वेद में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में, एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में सारा समाज एक साथ बैठता था। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब बराबर थे, महिला भी बैठ सकती थी। इन्हीं ग्रंथों ने, इन्हीं ऋचों ने, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं नाम लेके नहीं जाना चाहता, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो स्मृति साहित्य हो, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, इन सब में ये सोसाइटल डिफरेंसेस डाले इसलिए डाले गए। सर्वोच्चता किसकी स्थापित की गई? क्या वो सर्वोच्चता ऐतिहासिक क्रम से नहीं आ रही? सर एक मिनट सारे धर्म नहीं सर, सारे के सारे ये डिबेट इस तरीके से नहीं कर सकता। हमने पैदा की हैं, वारशे साहब हम इनकी आलोचनाएं करेंगे। वारशे साहब 1 मिनट आप बैठिए। पहले मुझे आपको इसका मीनिंग क्या है, अब एक बार समझे। हाँ, एक मिनट। कैसे निकाला आता? संदर्भ सहित व्याख्या विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आप बताइए प्रोफेसर साहब, शुद्र पशु नारी तीनों एक्सपोज हो सकल प्राणियों के अधिकारी। मेरा सवाल ये है कि ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब है? मैं पहले जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, ये लोग जानते हैं किस बिंदु। पहले एक घटना बता दूं, उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने उल्लेख किया था, जब श्री राम जन्मभूमि काला विषय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा अपने अपने इतिहासकार भी ले आइए। ठीक, दोनों पक्षों से कहा गया अपने इतिहासकार ले आइए। हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए उसमें एसपी गुप्ता जी, ग्रोवर जी, हर्ष नारायण जी, देवेंद्र स्वरूप जी थे। उधर से वही सूरज भान, आर एस शर्मा, उन लोगों के, वो लोग गए नहीं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब देखिए, कोर्ट में तो ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट ने पूछा आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, तो उसमें ज्यादातर ने कहा जी एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं है। अब देखिए, 2 विषय थे, होते हैं कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो सारा खुदाई का था। लिख के दिया साहब हम आर्कियोलॉजी के नहीं है। अब सुनिए, आर्कियोलॉजी नहीं तो फिर कल्चर, यानी सब्जेक्ट लैंग्वेज 2 ही। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले बता रहा हूं। अरे मैं जवाब, आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंच गए? पहले आप ये तो पहुंचे, तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर, इसका तरीका में बहस करने का, अगर ऐसे बेहुदे से बहस करनी है तो आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ अरे मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट में आप सबके पास आऊंगा, आप पहले उसका इंटरप्रिटेशन एक बार सुन लीजिए। वो पहले स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 2 ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है। यानी ना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते हैं मैं बताता हूं, ये सुंदरकांड में है।
कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जो समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने ये मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो, जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधी भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। सुधांशु जी, सर एक मिनट, बड़े सुविधा की राजनीति कर रहे हो सर। वाली बात पे आप जो बात वार्षे साहब, आपने जो समुद्र, वार्षे साहब आप सुन लीजिए, इंजीनियर हो, वार्षे साहब नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। वार्षे साहब आप उसका इंटरप्रिटेशन पहले होने दीजिए, फिर बोलिए। आप बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पा रहे हैं। नो नो, दिस इज नॉट अलाउड, आप रुक जाइए। और क्या कर रहे हैं वो? अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं, रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। इसलिए मैं पुनः रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे दर्शकों ने देखा, ना इनको चैप्टर पता था, ना रेफरेंस पता था, ना लैंग्वेज पता। अब मैं वो पूछ रहा हूं, आइए अरविंद जी आइए। अब सुधांशु जी आप रहिए वहीं पर, एक मिनट। अरविंद जी आइए आप, नहीं एक मिनट अरविंद जी, अब आप मुझे बताइए, ये जो आइए प्लीज कम मेरे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, जामिया से मेरे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार। आइए सर। बहरहाल मैं बात शुरू करूंगा, जो सुधांशु जी कह रहे थे कि लिखा तो ये टेक्स्ट बहुत पुराना है। अच्छा, एक तरह से इस देश का समझिए कि एकदम लोक साहित्य जिस तरीके से कहते हैं, रामचरितमानस को वो ख्याति भी प्राप्त है, हमें समझना चाहिए। मैं नागार्जुन को कोट करूंगा यहाँ पर। नागार्जुन एक लोक कवि हैं, बिहार से ही आते हैं, दरभंगा से उनका ताल्लुकात था, और उनकी एक छोटी सी कविता है जो सबने सुनी होगी, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। बहुत अच्छा लग रहा होगा इनको। उन्होंने देखिए रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी लिखी है। ये ग्रंथावली है, नागार्जुन रचनावली, खंड 6, पेज नंबर 269। रामचरितमानस हमारी जनता के लिए क्या नहीं है, और वो लिखते हैं सभी कुछ है। दकियानुसी का दस्तावेज है, नियतिवाद की नैया है, जातिवाद की जुगाली है, सामंतशाही की शहनाई है, ब्राह्मणवाद के लिए वातानुकूलित विश्रामागार है, पौराणिकता का पूजा मंडप है। वह क्या नहीं है? सब कुछ है, बहुत कुछ है। रामचरितमानस की बदौलत ही उत्तर भारत की लोक चेतना सही तौर पर स्पंदित नहीं हो। मुझे एक बात बताइए, खत्म कर रहा हूं। रामचरितमानस की महिमा ही जनसंघ के लिए सबसे बड़ा भरोसा होती है हिंदी भाषी प्रदेशों में। मुझे एक बात बताइए, आप नागार्जुन पर चले गए, नागार्जुन इसका मतलब आपने नहीं बताया। नहीं, क्योंकि वो एक टिप्पणीकार है। मैं अभी डॉक्टर अंबेडकर पर भी आऊंगा। जो हमारे श्री राम हैं, उनकी भी अलग अलग एक तरीके से कहिए कि इंटरप्रिटेशन कि भगवान के भी क्या रूप है। वो कबीर के राम अलग है, वाल्मीकि के राम अलग है, तुलसीदास के अलग है, रैदास के अलग है। तो आप ये बताइए कि किसके वाले राम सही है। अंतिम बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बंच ऑफ थॉट हो या रामचरितमानस हो, इसमें यदि कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं उस कंटेक्स्ट में, उस दौरान,
तो उस पर अगर किसी को आपत्ति होती है तो इसमें इतना दिल जलाने का बात नहीं। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हमारे विद्वान मित्र ने जो बोला मेरी बात साबित कर दी। एक साहित्यकार को कोट किया जिसकी कविता में जनसंघ यानी पॉलिटिकल पार्टी का भी विषय आ गया, यानी बहुत साफ हो गया। और उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं और वो देखना भी नहीं चाहते। जो चीज देखी नहीं गई, जो पढ़ी नहीं गई, उसके ऊपर एक साहित्यकार की टिप्पणी से धार्मिक विषय का जो जानकार नहीं है उस पर इंटरप्रिटेशन, यानी जो मैंने कहा था अंग्रेजी पढ़कर इंजीनियरिंग और बायोलॉजी की किताबों की व्याख्या करने का जो प्रयास है वह मेरे विचार से प्रमाणित। ठीक है सुधांशु जी आइए।